मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। वैसे तो शायर ने कहा था कि जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, लेकिन हम कहेंगे कि जालिम अब के भी ना बोलेंगे तो मर जाएंगे। अब अगर ना बोलें तो क्या करें? पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हम किस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं और किस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं? डॉलर 200 पर पहुंच चुका है। $1 इज़ इक्वल टू 200 पाकिस्तानी रुपीस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिन ब दिन डॉलर 200 क्रॉस करके ऊपर निकलता चला जाएगा और डॉलर एक ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये जो बातें की जा रही ना कि डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, वेंटिलेटर पर है, इसको 2 लख्त ना कर दिया जाए, इसके ये कोई वो झूठी बातें नहीं हो रही। ये अब पता चल रहा है पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब जो बातें हो रही हैं, तो हम ये समझ रहे थे कि लड़ाई झगड़े में इस तरह की बातें तो होती हैं, पॉलिटिशियंस तो ऐसी बातें करते ही हैं, लेकिन इन सबको पता है कि ये हो सकता है। ये जो कुछ इस वक्त रस्साकशी चल रही है, सियासी रस्साकशी, यानी सिचुएशन इस वक्त ये आ चुकी है कि हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। जहाँ एक तरफ मार्शल की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन इस वक्त है, जिस तेज़ी से डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, तो ये माशाल्लाह नागुज़ीर होगा। यानी ये कि कुछ ही दिन गुजरेंगे, नहीं संभाला जा पा रहेगा। इसकी वजह ये देखें, हुकूमत ये कह रही है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रोकने के लिए उनका साथ दे। जो खबरें हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, और जो शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद ने ये कहा कि हुकूमत ने मदद मांगी है, हुकूमत ने एक मुद्दत मांगी है और कहा है कि ये जो 1.5 साल है इसमें आप हमारी मदद करें और इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने में आप हमें हेल्प आउट करें। अच्छा, अगर हुकूमत ये ना कहे तो क्या कहे? देखिए, जो पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि इससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिर जाता, जो पॉलिटिशियन, जो सियासतदान अपने मुल्क पर एटम बम गिराने की बात करेगा, उससे क्या आप समझते हैं कि उसकी मुखालिफ पार्टी वो निमट सकेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि वो तो मज़ीद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने आज एक वकला कन्वेंशन अटेंड किया और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लॉयर्स ने शिरकत की। खचाखच भरा हुआ था वो हॉल। आप जानते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त कहाँ पहुँची हुई है। वो तो खुदा बने हुए हैं, इस खुदा बने बैठे हैं वो इस वक्त। इतनी पॉपुलर हैं वो इस वक्त कि कोई उनके खिलाफ कोई ज़रा सा एक लफ्ज़ बोल के तो देखे। तो उन लॉयर्स को उन्होंने कहा है कि मैं आपको सियासत की कॉल नहीं दे रहा, ये सियासत की कॉल नहीं है, ये जिहाद की कॉल है। आपने जिहाद के लिए आना मेरे साथ। अब वो जिहाद की कॉल किसको दे रहे हैं? वो वकला, वो लॉयर्स जिनकी मार कुटाई, मारपीट, दंगा फसाद, कुर्सियां उठा उठा के मारना, नीचे लिटा लिटा के एक दूसरे को मारने की वीडियो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल होती हैं। आप उठा के देख लें लॉयर्स की फ़ाइट, आपको इजीली पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं वो वकला लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, अपने मुखालफिन को, दूसरे लोगों को मार रहे हैं। बड़ी आसानी से आपको वीडियोस फ़ौरन गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी। उनको वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिहाद पे बुला रहा हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को जो वो मुल्तान में जलसा कर रहे हैं उसमें वो बताएंगे डेट लॉन्ग मार्च की। तो लॉन्ग मार्च सर पर खड़ा है, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा सर पर खड़ा है। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है इस वक्त, जो बातें की जा रही हैं उसका ख़तरा सर पे खड़ा है, और इसके अलावा जो महंगाई है वो तो ऑलरेडी सबके सरों पर सवार है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? किस तरीके से आगे लेकर इसको बढ़ेंगे? तो जिस तरह मैंने कहा कि जनाब, ये हमसाया ममालिक से, हमारे हमसाया कंट्री से ज़रा आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए तो 4 मरले का प्लॉट होगा आपका मुल्क। और इस मुल्क के फिर आप ऐसा कीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो KPK पे हो जाए, कब्ज़ा कर ले, एक पॉलिटिकल पार्टी पंजाब पे कब्ज़ा कर ले, एक सियासी जमात सिंध पे कब्ज़ा कर ले, और बाकी बची ओह इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है जनाब, तो इदारे कहाँ जाएंगे? तो वो बलूचिस्तान पर कब्ज़ा कर लें। बल्कि अगर फिर उनका बस चले तो फिर वो बाकी 3 जो हैं उन पर भी कब्ज़ा कर लें, सब पे। यही हो सकता है, अब तो यही कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि अगर अभी भी हम ये नहीं कहेंगे तो वही जो मैंने स्टार्ट में वो शेर पढ़ा कि जालिम अब के भी ना बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मर जाएंगे। क्योंकि आगे सिचुएशन वही वाली आ रही है, मरने वाली। यानी आप सिविल किसी मुल्क में ये सब बातें इकट्ठी की जा रही हूँ, डिफ़ॉल्ट, वेंटिलेटर पर है मुल्क, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, 200 पर डॉलर पहुँच चुका हो, और उसके बाद आप ये कहेंगे सिविल वॉर होगी। अच्छा, इसके बाद कुछ रह जाता है वाकई? और जो महंगाई है वो इंतहा पर पहुंची हुई हो, दहशतगर्दी ऊपर से हो रही हो। चलें, दहशतगर्दी पे हम आपको एक बात बताए देते हैं, हमें हमारी तरफ से तो नहीं बताया जा रहा, हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, ये गलत बात है कि अगर
कोर कमांडर पेशावर जनरल वहाँ पे काबुल में मौजूद हैं और वहाँ पे वो टॉक्स के लिए गए हैं, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर बताना चाहिए और बाकायदा ये कि भी क्या डायलॉग हुआ, क्या मुज़ाकरात हुए। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तरफ से इस तरह की ट्वीट्स भी हो रही हैं। मैं देख रही थी कि वहाँ पे जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है, टॉक्स वर हेल्ड इन काबुल बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द तालिबान मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द मीडिएशन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट इन एडिशन टू द मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन रिलेटेड इशूज़ ड्यूरिंग दी टॉक्स ए सीज़ फायर वॉज ऑल्सो अग्रीड। अच्छा, ये जो सीज़ फायर है ये कहा जा रहा है कि ये आर्जी तौर पर होगा, शायद 30 मई तक, 31 मई तक इस तरीके से इसकी डेट दिखाई दे रही है। लेकिन आप जानते हैं कि तालिबान जो मुज़ाकरात करते हैं वो कैसे होते हैं, वो तो अगले दिन टूट जाएं, आपको कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर माशाल्लाह की बातें भी चल रही हैं कि जी ये तो माशाल्लाह लग जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है GHQ में और उस मीटिंग में जो है बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। तो देखिए, मीटिंग्स तो चलती रहती हैं, वहाँ पर अभी भी मीटिंग्स नहीं चलेंगी, अहम मीटिंग्स अभी भी नहीं होंगी कि ये सिचुएशन जो आ पहुँची है। और किसी दिन यकीनन ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें कहा जाए कि क्या करना है, तो अब नहीं संभाला जा रहा, सब कुछ हाथ से निकल गया, कल तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो उठें और कब्ज़ा करें, या फिर ये कि ऐलान करें मेरे अजीज़ हमवतनों। ऐसी भी किसी दिन मीटिंग हो ही सकती है अगर यहाँ तक हमारे हालात पहुँच चुके हैं। लेकिन हालात में हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी दिलचस्पियाँ क्या हैं, हम क्या देख रहे हैं कि वीडियोस वायरल हो रही हैं कि देखें ये लड़की एक सड़क पे खड़े होकर पोल डांस कर रही है सुबह सुबह, और हर कोई उसकी तरफ लग जाता है। वो होता है ना कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तानियों के बारे में कि आप सड़क पे जाएं और देखेंगे कि कोई आदमी खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वहाँ पे आहिस्ता 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 हर कोई रुकता चला जाएगा, अपनी गाड़ियाँ, साइकिलें, मोटरसाइकिलें सब कुछ रोक के, और ऊपर देखना शुरू कर देगा और पता ही चलेगा कि ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज सुबह सुबह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने को मिली, पता नहीं किसने बना ली। एक तो ये कि आप किसी की कॉन्सेंट के बगैर अगर कोई लेडी कहीं पर, किसी पार्क में, किसी जगह पर, किसी सड़क पर खड़ी है, तो आप उसकी कॉन्सेंट के बगैर उसकी वीडियो बना कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये। उसके बाद उसको आप ये कह के वायरल करें रही है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान में किसी लड़की की इतनी जुर्रत है करे सड़क पे खड़े होके, भाई वो तो घर में भी बेचारी पोल ही नहीं होगा, करेगी कहाँ? तो घर में वो मतलब क्या चारपाई का पाया पकड़ के वो करेगी, क्या करेगी? लेकिन खैर टिकटॉक बनाने के लिए, सारी वीडियोस बनाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं मजाक में, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है, और वो आप समझ लीजिए कि जिस तरह एक्सरसाइज के कुछ पॉज होते हैं कि आप अगर खड़े हैं किसी जगह पे और आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, तो आप किस तरह रखते हैं कि आप एक्सरसाइज करना शुरू, यानी ये कि आप आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, बाजू आप उठा के आप हिलाना शुरू कर देते हैं, ऐसी इसी तरह की हरकतें वो कर रही है। और उसके ऊपर उसकी वीडियो इसलिए वायरल की जा रही है कि ये देखें ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। भाई ये सब कुछ जो मैंने बताया इसकी फ़िक्र करो कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कोई लड़की अगर किसी पार्क में खड़ी कुछ कर रही है तो उसकी फ़िक्र ना करो, तुम होते कौन हो उसको ये कहने वाले। लेकिन हमारे इंटरेस्ट ये है, यही तो वजह है कि हम यहाँ पर पहुँचे हुए, हमें तो ये पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने जो कोहाट में जलसा किया था, वहाँ पे उन्होंने जलसे के दौरान कहा था ये किसने लाइटिंग करवाई है, ये शहरियार आफरीदी के ज़िम्मे मैंने ये लाइटिंग की थी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतने कम लोग नज़र आ रहे हैं, लोगों का पता ही नहीं चल रहा कि ये खड़े हैं। मतलब आपको पता ही कि उन्होंने पहले भी कहा हुआ है कि लाइटिंग इज़ एवरीथिंग, तो लाइटिंग इज़ एवरीथिंग। लेकिन लाइटिंग करवा ली और 35 लाख का, 35 लाख का बिल बना, बिल शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन जिसने लाइटिंग की उसको थाने करवा दिया उन्होंने, वो थाने में बैठा, उसको पकड़वा दिया है, और वो उस बेचारे को पकड़ लिया कि तुमने सही इंतज़ाम नहीं किया, सही लाइटिंग नहीं की। और मैं पढ़ रही थी, खबर ही आई हुई थी कि 24 आवर्स से वो थाने में मौजूद है, उसको पकड़ा हुआ है कि तुमने सही नहीं की। और वो ये कह रहा है कि मुझे इन्होंने, शहरियार आफरीदी ने 35 लाख रुपीज़ देने हैं, 35 लाख रुपया देना है, ये मुझे वो वाला पैसा नहीं दे रहे। कैन यू इमेजिन कि एक तो ये कि जलसे पे आप 35 लाख लाइटिंग पे लगाएं, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की गरीबी का रोना रो रहे हैं, आप पाकिस्तान के में महंगाई का रोना रो रहे हैं, आप पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बात कर रहे हैं, और आप एक जलसे की लाइटिंग पे 35 लाख, तो वो कह रहा है मतलब, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि लाइटिंग अच्छी नहीं हुई, तो उसके 35 लाख, तो आप सोचिए यानी 35-50 लाख आप आराम से अपने एक जलसे की लाइटिंग पे लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब है। मतलब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए, हेलीकॉप्टर पर आप जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे आप उड़ते रहते हैं, 35 लाख से 50 लाख के बीच आप अपनी जलसे की लाइटिंग करवाते हैं, और आप इसके अलावा जो आपका घर है, जो आपका लेविश लाइफस्टाइल है वो अपनी जगह पर, लेकिन आप तहरीक वो चला रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप आवाम की तहरीक है, ये आवाम की मूवमेंट है, ये रियली
सीरियसली। और अवाम इसको इसी तरह लेगी, अवाम इसको इसी तरह ले सकती है, क्योंकि वो कह रही है कि लड़की शहर के बीच खड़े होकर, पाकिस्तान के किसी शहर में के बीच सड़क पे खड़े होकर लड़की पोल डांस कर रही है। अगर कोई ऐसा समझ सकता है तो फिर वो ये भी समझ सकता है कि इमरान खान बिल्कुल आम गरीबों की जंग लड़ रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी की जंग, वाकई हकीकी आज़ादी की जंग है। लेकिन आप याद रखिएगा, ज़रा थोड़ा सा बड़ा सख्त है ये, लेकिन बोलना ही पड़ता है। खैर, अब क्या सख्त जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कैंपेन्स चली हैं, अग्रेसिव कैंपेन, जिस तरीके से गालियाँ दी गई हैं जजेस को और जर्नैलों को, तो वो तो कभी ऐसा होता था कि हम कोई बात कह देते तो हमारे खिलाफ फ़ोन आ जाता था, कुछ ऐसा होता था कि ये आपने क्या कह दिया। लेकिन अब तो हमें कहना पड़ा है कि ये कर क्या रहे हैं आप लोग, हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ एक आखिरी बात मैं आपको और बताती चलूँ, इमरान खान साहब के जो फ़ोन का मामला है, जो 2 मोबाइल फ़ोन इनके चोरी हुए हैं, वो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स है और जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो सारी निकाल ली गई, सारी टेप्स देखी गई हैं। जब वो लैंड किए हैं उसके पहले से लेकर जब वो वहाँ से निकल गए हैं तब तक कहीं पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि उनके मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हों। तो वो कह रहे हैं कि जनाब आपके साथ शहबाज गिल थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और आपको रिसीव करने के लिए शफकत महमूद साहब आए थे। तो आप खुद देख लें कि वो मोबाइल कहाँ जा सकते हैं। तो पूछ लीजिए आप ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ लीजिए। वैसे तो देखिए, अब सिचुएशन जो यहाँ पे जिस तरफ हम निकल रहे हैं, मैं जो बात कहने लगी थी बड़ी सख्त बात है। ये बात याद रखिएगा कि जो बड़े ऐसे जब क्रूशल मामला पाकिस्तान पे आए थे एक दफ़ा, तो वो सियासत का ही मामला था, सियासी जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी वो साहब। और एक बड़ी खबर जो कि शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि बाहर से लोग मंगवाए जा रहे हैं यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और वो इसलिए कह रहे हैं कि हफीज़ शेख आए हैं बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ, यहाँ पे वो लैंड किए हैं, उन्होंने एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, उनके आगे पीछे इर्द गिर्द फुल फोर्स थी, जिस तरह कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई प्रेसिडेंट जो बाइडन यहाँ पर आ रहे हैं या कोई वहाँ की शकीरा आ गई हैं, कौन आ गया यहाँ पर भाई। तो उनको इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी गई और उसके बाद वो पहुँचे हैं कराची, और कराची पहुँचने के बाद अब देखेंगे कि क्या वाकई उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बुलाया गया है। तो अगर हफीज़ शेख को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत किसकी होगी। ठीक है, आप समझ जाइए कि हफीज़ शेख किसके बंदे हैं और हुकूमत किसकी। तो चलें, अब हम इंतज़ार करते देखते हैं कि हफीज़ शेख आते हैं या मेरे अजीज़ हमवतनों आता है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।